दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैशाख माह के पुण्य स्नान की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक बुढ़िया माई, उसकी बहू और 2 केलों के दान की। यह कथा न केवल धर्म और भक्ति की शक्ति को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि निस्वार्थ श्रद्धा से किया गया कार्य कैसे ईश्वर को भी धरती पर उतरने को मजबूर कर देता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को श्रद्धा और प्रेम भाव से पूरा अवश्य सुने। हम सभी पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे। दोस्तों, कथा को शुरू करने से पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका एक बेटा था। बहुत पहले जब उसका बेटा छोटा था, तभी उसके पति का देहांत हो गया था। उस समय से लेकर अब तक बुढ़िया माई ने मेहनत मजदूरी करके ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। वह टूटी फूटी सी एक झोपड़ी में रहती थी। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह हर सुबह जल्दी उठती, अपनी झोपड़ी में झाड़ू लगाकर पूजा पाठ करती, व्रत उपवास करती और जितना भी बन पाता उतना दान पुण्य अवश्य करती। वह कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करती, वैशाख मास में वैशाख स्नान, पीपल पटवारी की पूजा और तुलसी माता का पूजन करती थी। इस प्रकार उसका समय धर्म और सेवा में बीतता जा रहा था। पीपल पटवारी तुलसी माता की पूजा करना उसका नित्य नियम था। इस प्रकार उसका जीवन धर्म कर्म में बीतता गया और उसका बेटा बड़ा हो गया। बुढ़िया माई ने उसकी शादी गरीब घर की लड़की से कर दी, ताकि बहू घर के हालात समझ सके और निभा सके। बेटा अपनी माँ का आज्ञाकारी था और बुढ़िया माई व्रत और पूजा पाठ में लगी रहती थी। जब बहू घर आई तो पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसे सास का पूजा पाठ, व्रत उपवास करना, सुबह सुबह उठकर खटर पटर करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने अपनी सास से कह ही दिया, माँ जी, आप सुबह सुबह उठकर जाती हो, खटर पटर करती हो, हमारी नींद खराब हो जाती है। आप दिन भर पूजा पाठ करती हो और रात को आराम से सोती हो, हमें चैन से सोने भी नहीं देती। आखिर आप चाहती क्या हो? बुढ़िया माई ने शांत स्वर में कहा, बेटी, मैं तो बस पूजा पाठ करती हूँ, इसमें नींद खराब करने वाली कौन सी बात है। उसने बहू को समझाया, सुबह उठना अच्छी आदत होती है, भगवान का नाम लो, इससे पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन बहू को यह सब अखरने लगा। फिर बहू ने अपने पति से शिकायत की कि उसकी माँ उसे सोने नहीं देती। बेटा बोला, मेरी माँ पूजा पाठ करती है तो हमारे भले के लिए ही करती है, इसमें बुराई क्या है। लेकिन बहू का मन सास को बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं सोचने लगी कि अब मैं यह सब घर में नहीं होने दूंगी। एक दिन बहू ने साफ साफ कह दिया, या तो घर में आप रहेंगी या मैं। बेटे ने बीच का रास्ता निकाला, माँ, तुम घर के पिछवाड़े में बनी झोपड़ी में जाकर रह जाओ, मैं तुम्हें रोज 2 केले लाकर दिया करूँगा, उसी से पूजा कर लेना। बुढ़िया माई मान गई। अब बुढ़िया माई पिछवाड़ी की झोपड़ी में रहने लगी और रोज 2 केलों से पूजा करके दान करती रही। कुछ दिन ठीक ठाक चला, लेकिन बहू को अब वह 2 केले भी बर्बादी लगने लगे। वह सास से तरह तरह के बहाने बनाकर लड़ने लगी। घर में फिर कलह रहने लगा। एक दिन बेटे ने कहा, अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ती रही तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनकर बुढ़िया माई को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि उसके कारण बेटा घर छोड़कर चला जाएगा, यह नहीं होना चाहिए। उस रात में चुपचाप वह घर से निकल गई और एक घने जंगल में चली गई। वहाँ एक बड़ा पीपल का पेड़ था और पास ही एक झरना बहता था। बुढ़िया माई इस चबूतरे पर बैठ गई और वहीं वैशाख स्नान करने लगी। वहाँ ना कुछ खाने को था, ना कुछ पीने को। कभी कभी नीचे गिरे जंगली फल खा लेती थी, पेड़ से तोड़ नहीं पाती थी, लेकिन उसने अपना तप और नियम नहीं छोड़ा। 5 दिन ऐसे ही बुढ़िया माई भूखी प्यासी तप कर रही थी। उसका तप देखकर भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया। नारद मुनि बोले, हे प्रभु, धरती पर एक बुढ़िया विधवा 5 दिनों से भूखी प्यासी तप कर रही है। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में धरती पर आ गए।
और उस बुढ़िया माई के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा, बेटी तुम यहाँ भूखी प्यासी क्यों बैठी हो? बुढ़िया माई ने उन्हें सारी बात बता दी। जब उसने उनके पैर देखे तो जमीन से कुछ ऊपर थे। वह समझ गई कि यह साधारण मनुष्य नहीं है। उसने तुरंत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरण पकड़ लिए और बोली, प्रभु अब और परीक्षा मत लीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने बुढ़िया माई से कहा, बुढ़िया माई कोई वर मांगो। बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु आपके दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और यदि आप देना ही चाहते हैं तो कृपया करके मुझे अपने साथ ले चलिए। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई अभी तुम्हारा अंतिम समय निकट नहीं आया है। अभी तुम कुछ समय धरती पर रहो और मेरे प्रिय बैसाख मास का प्रचार करो। इतना कहकर जाते जाते भगवान विष्णु ने वहाँ एक सुंदर नगरी बसा दी। साथ ही वहाँ एक फलों का सुंदर बगीचा भी लगा दिया जिसमें केले के ही वृक्ष थे। यह विशेष इसलिए था क्योंकि बुढ़िया माई का नियम ही केला दान करना था। उसका बेटा रोज केले लाकर देता था और वह उसी से पूजन कर दान करती थी। लेकिन अब जब वह 5 दिन से जंगल में थी तब से उसका नियम टूट रहा था। उसने कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया था। अब वहाँ लगे केले के बगीचे में खूब सारे पके केले लगने लगे। बुढ़िया माई वहीं सुखपूर्वक रहने लगी और आने वाले जाने वाले हर राहगीर को केले दान करने लगी। साथ ही वह सभी को बैसाख मास के स्नान की महिमा बताने लगी। उधर बुढ़िया के घर से जाने के बाद उसके बेटे और बहू के घर में अन्न की कमी हो गई। बेटे की नौकरी छूट गई, घर का सारा धन चोर चुरा कर ले गए। एक दिन घर में आग लग गई और जो कुछ बचा कुचा सामान था वह भी जलकर राख हो गया। उन्हें अब समझ आया कि उन्होंने एक विष्णु भक्त का दिल दुखाया था और यह सब उसी का दंड था जो भगवान ने उन्हें दिया था। अभी दोनों पति पत्नी भोजन की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। तभी किसी ने उन्हें बताया कि यहाँ से आगे एक नगरी है, वहाँ एक बुढ़िया माई सभी को केले का दान करती हैं। तुम दोनों वहाँ चले जाओ, वहाँ भूखे नहीं रहोगे। दोनों पति पत्नी पूछते पूछते उस नगरी में पहुँचे। वहाँ जाकर बेटे ने देखा कि उसकी माँ एक सुंदर महल जैसे घर में रह रही है और बहुत सारे नौकर चाकर उसकी सेवा कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वे दोनों बुढ़िया माई के चरणों में गिर पड़े और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। दुनिया में सबसे सुंदर रिश्ता माँ का ही होता है। बुढ़िया माई का दिल अपने बेटे को देखकर पिघल गया। उसने बेटे और बहू को गले से लगा लिया। अब बेटा बहू भी माँ के साथ बैसाख स्नान करने लगे। बहू भी केले का दान करती, विष्णु भगवान की पूजा पाठ करने लगी। वह सुबह उठकर पूरा घर साफ करती, कथा कहानियाँ सुनती और जो भी बनता उसका दान करती। बेटा भी माँ के चरण दिवाता सेवा करता और हर दिन बैसाख स्नान करता। उनका जीवन अब पूर्णतः धर्ममय हो गया। विष्णु भगवान जैसे आपने बैसाख माह के स्नान और केले के दान का फल उस बुढ़िया माई को दिया, वैसे ही जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं उन सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, यह कथा केवल एक भक्त की श्रद्धा की भक्ति की नहीं बल्कि उस विश्वास की भी है जो भगवान के चरणों में आस्था से जन्म लेता है। बुढ़िया माई का जीवन सादा था पर उसकी नीयत और उसकी श्रद्धा और उसका नियम अत्यंत महान थे। उसने संसार से कुछ नहीं चाहा, केवल भगवान को चाहा और वही उसे सब कुछ दे गए। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में हम छोटे छोटे कष्टों से घबरा जाते हैं, मगर बुढ़िया माई ने तो भूखे रहकर भी नियम नहीं छोड़ा। भगवान की कृपा ऐसे ही सच्चे भक्तों पर होती है। दोस्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। बैसाख मास में स्नान दान, विशेष रूप से केले का दान और भगवत भक्ति अद्भुत पुण्य प्रदान करते हैं। माँ का दिल संसार का सबसे कोमल और सबसे बड़ा दिल होता है। वह अपने बच्चों की गलतियों को क्षमा करना जानती है और अंत में जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, यदि मन में सच्चाई, नियम और भगवान का स्मरण है तो राह सरल हो जाती है। तो चलिए हम सभी भी बुढ़िया माई से प्रेरणा लेकर बैसाख मास में पुण्य कर्म स्नान करें, दान करें और विष्णु भगवान का भजन करें। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बुढ़िया माई की भक्ति की जय।
दोस्तों, यदि आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। यदि चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।